श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मेहर होती है वो बहुत रोती रहती है और रणवीर जो होता है उसे शांत कराने की कोशिश करता है और चुप कराने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि मेहर जो होती है वो नॉन स्टॉप सिर्फ मेघला को ब्लेम करती रहती है और उसके बारे में ही गलत बोलती है। यहाँ पे अभीर जो होता है वो उसे बोलते हैं कि आप ऐसे इस तरीके से मेघला को बार बार ब्लेम करके क्या हो जाएगा, मेहर इस तरीके से उसे ब्लेम करना भी बहुत गलत है ना। और यहाँ पे तभी रणवीर जो होता है वो भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है मेहर को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परम जो है वो मेघला के पास आता है और वो बोलता है कि मेघला तुम प्लीज़ मासी की बातों का बुरा मत मानना। अभी वो इस वक्त परेशान है और गुस्से में है, पता नहीं वो क्या क्या बोल रही है, उन्हें खुद को भी नहीं पता है कि वो क्या बोल रही हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो उसकी बातों को हाँ करती है और वो बोलते हैं कि वो परम समझाता है कि वो अभी सबको लेके टेंशन में है, परेशान है, इस वजह से जोरावर मौसा जी को लेके परेशान में है, इस वजह से वो ऐसा सब बोल रही है। पर मेघला जो होती है वो बहुत हर्ट हो चुकी होती है उनकी बातों से, पर वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उन गुस्से में ही बोल रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बार बार रणवीर भी समझाता है कि मम्मी ये सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तभी वहाँ पे जो नर्स होती है वो आती है और वो बोलती है कि उनके हालत में बहुत मतलब सिचुएशन जो उनकी है वो बहुत क्रिटिकल होती जा रही है और उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है, तो आप लोग बस उनके लिए प्रे कीजिए। और यहाँ पे जैसे ही ये बात सुनती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और वो उसे बोलती है कि आप लोग प्लीज़ अबीर जी को बोल दीजिए कि वो चले जाएं, क्योंकि मैं ये सिचुएशन सिर्फ अकेले हैंडल करना चाहती हूँ। तो अबीर जी ये सुन के चले जाते हैं और यहाँ पे मेघला भी जो होती है वो चली आती है भगवान के पास प्रे करने के लिए कि जोरावर की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। तभी हम देखते हैं कि चंदन जी जो होते हैं वो पहुँचते हैं वहाँ पर और वो बोलते हैं कि हमने ये न्यूज़ सुनी, अभी कैसी है उनकी तबीयत। तो वो बोलती हैं कि उसकी तबीयत अभी बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है। तभी मेघला के बारे में मेहर बोलती है कि ये सब सिर्फ आपकी बेटी की वजह से हुआ है। तो चंदन जी इस बात पे बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब मेरी बेटी मेघला की वजह से हुआ है तो रणवीर का जो फैसला होगा मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाऊँ तो मैं उसको लेके चले जाऊँगा यहाँ से अपने घर पे। तो ऐसा सुन के वो बहुत ही मतलब उनको बहुत ही बुरा फील होता है, पर वो फिर भी मेहर जो होती है वो नॉन स्टॉप मेघला को दोषी ठहराती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेहर होती है वो बार बार उसी के लिए बोलती रहती है कि मेघला की वजह से ही ये हुआ, क्योंकि इतने समय से ये सब चीज़ें नहीं हुई, इतनी बार मैंने उनसे झगड़े किए हैं पर उन्होंने कभी ऐसा स्टेप नहीं लिया, आज ही क्यों लिया, उनके आने की वजह से ही क्यों लिया। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो मेघला को बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है मेघला, तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। तभी वो उससे बोलता है कि देखो जो तुम्हारी संगीत में है असर वो किसी में नहीं है, तो तुम एक बार अपने संगीत से पापा के लिए प्रे करो। तो वो बोलती है कि हाँ रणवीर, मैं नहीं चाहती कि उनकी तबीयत ख़राब हो और मैं कभी उनके लिए बुरा नहीं सोच सकती हूँ। तभी वो उसे बोलता है कि मेघला मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तो वो बोलती है कि हाँ लेकिन सब लोग ये चीज़ें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं रणवीर, फिर माँ कैसे बोल रही है। तो फिर जो रणवीर होता है वो भी उसे समझाता है कि माँ अभी टेंशन में है, गुस्से में है, तो तुम उनकी बातों का दिल पे मत लो प्लीज़। और यहाँ पे उसे समझाता है कि तुम पापा के लिए बस दिल से प्रे करो। तो भगवान उसकी बात मानती है और भगवान के पास आती है और ख़ुद को मतलब वो पूरे सच्चे मन से भगवान के पास आएगी और आती है और बैठती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि सब लोग को लगता है कि अब क्या होगा, मतलब उसकी तबीयत, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे बोल चुके हैं कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो भगवान को प्रे करती है और अच्छे से उनके लिए एक प्रेयर में एक संगीत से अपनी उनके लिए प्रे करती है। और यहाँ पे जैसे ही उनकी संगीत की आवाज़ सबके कानों में गूंजती है तो सब लोग के अंदर एक पॉजिटिविटी आने लगती है, मतलब उस जगह का माहौल जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तभी ये सारी चीज़ें जो है वो सब लोग सुन लेते हैं और यहाँ पे सब लोग पहुँच जाते हैं और मेघला के पास, जहाँ पे वो प्रे करती रहती है। सिमरन, हरमन और लड्डू और
पर हम सब लोग जो है वो वहाँ पे चले जाते हैं, और क्योंकि वो बहुत ही प्यारा भजन गा रही होती है जिसकी वजह से सब लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तभी जो लड्डू जी होते हैं वो रणवीर से बोलते हैं कि ये कितना प्यारा भजन गा रही है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, इसकी मेघला की प्योरिटी जो है वो उसके संगीत में ही है, पता नहीं क्यों सबको ये नई चीज़ें नहीं दिखती है। और उसके बाद फिर वो भगवान के सामने प्रे करती है। भगवान से जैसे जैसे उसकी जो प्रेयर है वो चलती है, वैसे वैसे जोरावर की तबीयत में सुधार आती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नर्स होती है वो भी बोलती है कि अभी थोड़ा ठीक है उनकी तबीयत। यहाँ पे सब लोग उसके यहाँ मेघला के साथ खड़े रहते हैं, और यहाँ हम देखते हैं उनकी ट्रीटमेंट जो है वो चलती रहती है, जिसकी वजह से सब लोग पहले तो होप हार गए होते हैं कि अब इनकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है कि इनको बचाना मुश्किल है। पर जैसे जैसे उनका समय जैसे जैसे वो मेघला का प्रेयर बढ़ता रहता है, उसकी वजह से उनके दवाइयों का भी असर होने लगता है। और यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं, और जबकि नर्स आके उनको ये गुड न्यूज़ देती है, जिसकी वजह से सब खुश हो जाते हैं। और जैसे ही ये गुड न्यूज़ सुनती है तो मेहर जो होती है वो भी बहुत खुश हो जाती है। और तभी जो उसकी भाभी जी होती हैं, जो दीदी हैं, वो बोलती हैं कि ये देखो, ये पॉजिटिविटी मेघला की वजह से ही आई है। ये जैसे ही उसके संगीत में जैसे जैसे वो उसकी संगीत चालू हुई, वैसे ही इस माहौल में थोड़ी पॉजिटिविटी आ गई, और फिर मिरेकल भी वर्क करने लगा। तो ये बोलती है कि ऐसे भी होता है क्या। जो मेहर होती है वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, तभी वहाँ पे परम आके ये गुड न्यूज़ देता है कि उनकी तबीयत में सुधार आ गया है, और जिसकी वजह से सब लोग खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो उसे बोलती है कि ये तो अपनी अपनी मान्यता की बात है ना आंटी जी, जो जिसको ऐसा लगता है कि वो ठीक हो रहे हैं, तो अगर मिरेकल है तो फिर मिरेकल ही सही, बट ऐसा तो सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है। और यहाँ पे उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आता रहता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ताऊ जी होते हैं वो भी बोलते हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो अभी मैं मिल के आया हूँ उससे, जोरावर से, वो भी ठीक है, पर ये सब चीज़ें जो है वो मेघला की वजह से ही है। मेघला ने जैसे ही अपना भजन स्टार्ट किया और प्रेयर स्टार्ट की, वैसे ही उसके संगीत से ही इतनी पॉजिटिविटी आ गई है पूरे माहौल में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ताऊ जी होते हैं वो सब लोग मिलने आते हैं रणवीर और मेघला से। मेघला को तभी रणवीर बोलता है कि पापा की तबीयत में सुधार हो गया, उनको होश आ गया है। तो मेघला जो है आती है, रणवीर को गले लगाती है, और गले लगा के वो उसे, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत तकलीफ होती है। तभी वहाँ पे मेहर आती है। मेहर को वो बोलती है, माँ मैंने कभी पापा का बुरा नहीं चाहा, और मैं कभी अपनी कोई बेटी जो है वो अपने पापा के लिए कैसे बुरा चाह सकती है। तो ये सब सुन के उसको बहुत मतलब लगता है कि ये ठीक बोल रही है। पर सब लोग उससे मिलने जाते हैं। यहाँ पे लड्डू जो होता है वो बहुत रोता रहता है वो चेयर पे बैठ के, पर तभी सब लोग उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं कि अब परेशान मत हो, अब सब ठीक हो गया है। पर वो बोलता है कि यार तू कैसे कर सकता है ऐसे, हमें छोड़ के अकेले कैसे जा सकता था। और यहाँ पे रणवीर भी जो होता है वो बोलता है कि पापा आप ऐसे कैसे कर सकते थे, मैं गलतियाँ हो जाती है मेरे से, वो हो गई, पर उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर मैंने गलत कुछ बोला तो कौन सा माँ बाप के बीच, कौन से माँ बच्चे और बेटे के बीच नहीं होते हैं झगड़े पेरेंट्स के साथ। लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से प्यार करना छोड़ देगा या पेरेंट्स अपने बच्चे से प्यार करना छोड़ देगा। तभी ये सब चीज़ें होती रहती। तो रणवीर उसे समझाने की कोशिश करता है। तब मेहर भी होती है जो, वो भी यही बोलती है कि आप ऐसे कैसे जा सकते थे। सब लोग तो यही बोलते हैं कि अपनी इसकी पत्नी ने ही ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से इसने ऐसा स्टेप लिया। और फिर तभी हम देखते हैं कि सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो बोलता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। तो वो बोलता है, जो परम होता है वो बोलता है कि नहीं मौसा जी, आपने कुछ नहीं खोया। जब मैं सब कुछ छोड़ के अपना आया था तो आपने मुझे जगह दी थी, आपने मुझे इस काबिल बनाया और इस तरीके से मुझे समझाया और इस तरीके से आपने प्यार दिया कि मुझे अब यहाँ ही अच्छा लगता। तभी अद्रिजा जो होती है वो भी बोलती है कि अंकल आप अच्छे से ठीक हो जाइए और मैं आपके साथ कुछ दिन रहने वाली हूँ। तो ये सुन के सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्या बोल रही है। और यहाँ पे रणवीर बोलता है कि क्या ज़रूरत है, हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो पापा का ध्यान रख लेंगे। पर फिर भी जो उसके ताऊ जी होते हैं वो बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी वो ये सब चीज़ें मैंने उससे बोली थी कि वो होटल बिजनेस ज्वाइन करने के लिए वो यहाँ आ जाएगी तो कुछ दिन हमारे साथ रह लेगी। पर सब लोग
सब लोग को तो समझ नहीं आता है, पर रणवीर उसकी चाल समझ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जोरावर जो है वो इस बात से खुश हो जाता है कि अद्रिजा उसके साथ रहने वाली है। तभी जो रणवीर होता है वो ये बोलता है कि पापा, कोई और भी है जो आपका बहुत बेसब्री से आपसे मिलने का चाहता है और आपसे मिलने के लिए वेट कर रहा है, और उसके प्रेयर से ही आप इतने जल्दी से आप रिकवर किए हैं। मतलब ये सब सुन के उसे बहुत वो लगता है। तभी जो उसके वीर जी होते हैं जोरावर के, वो बोलते हैं कि यार तू ऐसे कैसे कर सकता है, तू जल्दी से अब चल, हम लोग के साथ घर पे चलते हैं, फिर सही से हम अच्छे से मस्ती करेंगे यहाँ पे। तभी रणवीर जो होता है वो मेघला को लेके आता है उसका हाथ पकड़ के, और जैसे ही मेघला वहाँ पे देखती रहती है सब कुछ बाहर से, क्योंकि उसे भी उनसे मिलना होता है। पर जैसे ही वो मेघला से मिलता है तो पापा से वो पूछती है कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने अपना फेस दूसरे साइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बुरा लगता है। और आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखते हैं कि अद्रिजा फिर से अपनी नई चाल चलने वाली है, जिसकी वजह से जोरावर की तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, और ये सब ब्लेम जो होगा वो मेघला के ऊपर जाएगा। तो फिर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। और देखना ना भूलें अपना फेवरेट सीरियल इसका कार अब रखा।